इसी अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकाह इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर, आज जुमा का दिन है और शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। ये महीना बहुत ही बरकत वाला महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मुबारक अल्लाह का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज़्ज़म में कसरत से रोज़े रखते थे, बहुत ज़्यादा। रमज़ान के अलावा अगर ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते थे तो शाबान का महीना है। इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसमें पूरे साल का बजट तैयार होता है। किसको दुनिया में आना है, किसको यहाँ से जाना है, किस पर क्या हालात आना है, ये सब 15 शाबान को तय कर दिया जाता है। फिर रमज़ान मुबारक के 27वीं रात को शब-ए क़दर को अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को ये सौंप देते हैं कि ये पूरे साल का भी ये मामला है। तो शब-ए बारात, ऐसे देखिए सारी रात ही अफजल है। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि युशरुन्नासु, सारे लोगों को जब जमा किया जाएगा हश्र के मैदान में, सब के सब लोग इकट्ठे होंगे तो एक आवाज़ आएगी, ऐनल्लज़ीना ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, कहाँ है वो लोग जो रातों को बिस्तर से अलग रहा करते थे। ऐलान आएगा,
कहाँ है वो लोग जो तहज्जुद के वक्त बिस्तरों को छोड़ दिया करते थे? ऐनल्लज़ीना ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिह। सारे कहाँ है वो लोग तहज्जुद पढ़ने वाले, सहर के वक्त में उठने वाले? अरे भाई, पूरे ज़िंदगी में जो रातें हैं उसमें तहज्जुद की घड़ी बहुत अफजल घड़ी है, लेकिन उम्मत तहज्जुद तो कहाँ, जुमा से गाफिल है। मैं तो देख रहा हूँ दिन ब दिन सरी गांव के हालात पहले से और कंडम होते चले जा रहे हैं। जब हम पहले आते थे तो देखते थे कि हम जब अंदर आए तो अज़ान के वक्त मस्जिदें फुल हो जाती थी और बयान 1:45 बजे तक चलता था, फिर भी कोई किसी किस्म की कोई रुकावट और रोक ठोक नहीं थी। लेकिन अब बयान शुरू करो और फ़ौरन आप 30 को ख़त्म करो, क्योंकि भाई हम नौकरी वाले हैं, हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जब आप मौलाना को टाइम दे रहे हैं 30 का, तो हम भी आपको टाइम देते 1 बजे आपको अंदर आ जाना चाहिए। सारी पाबंदियां मौलाना के लिए है, सारी पाबंदी मुअज्जिन के लिए है। वो वक्त पे आज़ान दे, ये वक्त पे नमाज पढ़ाए। मुसल्लियों के लिए कोई पाबंदी नहीं, वो जब चाहे आए, जब चाहे निकल कर चले जावे। मेरे भाइयों, मुसलमान वक्त का पाबंद होता है। मुसलमान अपनी ज़िंदगी के एक औकात और निज़ाम मुतय्यन करता है, उसी के दायरे में मुसलमान जीता है। ये क्या बात है कि मस्जिदें हमारी जुमा के दिन भी खाली है? इसकी कौन फिक्र करेगा? हम सबको इसकी फिक्र करनी होगी भाई। करेंगे? बयान का मकसद बोलना और कान को अच्छा लगना बिल्कुल भी नहीं। मैं बैठा कुर्सी पर, इससे पहले भी आया, मैं 3-4 महीने पहले, जब भी मुझे अफसोस हुआ था कि मैं इधर बैठ गया, कोई नहीं था। आज तो चूंकि हमने 4 रकात सुन्नत पहले पढ़ ली, इसलिए इतने भी लोग दिख रहे हैं। भाई वक्त का ख्याल रखे। सब लोग काम वाले ऐसे नहीं कि सब कंपनी वाले हैं। जिनका खुद का कारोबार है, खुद का काम है, वो नहाते हैं, अपने गाड़ी रख के अपने दुकान की शटल 1:15 बजे गिरा के नहाने बैठेंगे और फिर वो मस्जिद में आएंगे। मैंने पिछली मर्तबा देखा, जब एक खुतबा पढ़ा लिया तो कुछ लोग यहाँ से मस्जिद में एंटर हो रहे थे। गफलत की इंतहा है। अल्लाह इस उम्मत को गफलत से बचाए, अल्लाह इस उम्मत के ऊपर रहम का मामला फरमाए। लोग मेरे और आपके लिए क्या कर रहे हैं और आप और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ बैठकर यही प्लान बनाएंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। और मेरे नबी फरमाते हैं, जमीन पर जैसे तुम आमाल करते हो, अल्लाह ऐसे ही ऊपर से फैसले उतारता है। आमालुकुम उम्मालुकुम, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल हैं ऐसे ही तुम्हारे बादशाह तुम पर मुसल्लत किए जाते हैं। मुसलमानों, आज मस्जिदें वीरान है। मुसलमानों, आज ज़बानें झूठी है। मुसलमानों, आज गद्दारियां आम है। मुसलमानों, आज चापलूसी आम है। मुसलमानों, आप देखो एक दूसरे से हसदखोरी आम है। आप देखो मुसलमानों के अंदर चुगलखोरी आम है। आप देखो भाई भाई का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है, बाप बेटे का नहीं है। हम ये कहते हश्र में ऐसा होगा, नहीं, आज ही ऐसा हो चुका है। भाई भाई का दुश्मन है, माँ बेटी की जो है वो पराई बन चुकी है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूरी। एक ही वजह है, कोई दूसरी वजह नहीं है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को अपने अंदर उतारना शुरू करेंगे, अल्लाह सुकून से रखेगा भी, बीमारी से बचाएगा भी, आफियत की ज़िंदगी अता फरमाएगा, दिल में इत्मीनान देगा और सुकून की नींद इंसान सो जाएगा। तो भाई सारी रातें अफजल है, लेकिन फिर भी हर एक में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट होता है। तो कहा जुमा की रातें बहुत अफजल रात है। जुमा की रात बहुत ही अफजल है। फरमाते इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कि जुमा की रात
मेराज जो है रजब की पहली रात, शबे बारात और ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, ये 5 रातें ऐसी है अल्लाह इस रात में अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। जुमा की रात में अल्लाह तबारक व ताला दुआएं कबूल करता है। लेकिन हमारा हाल तो ये है, मस्जिद में सलाम फेरे तो मुसल्ली आधे से ज्यादा बगैर दुआ मांगे भाग जाते हैं। हमारा हाल ही बड़ा अजीब है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह सुनता है। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाल दिया और उसके बाद वहां से निकाले गए, बेच दिया, वहां रहे, बड़े हुए, इल्जाम आयद किया, फिर जेल खाने में डाले गए, फिर ख्वाब देखा और उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व ताला ने उनको सल्तनत और बादशाहत अता कर दी। देखो तकदीर का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता। इसलिए कोई लाख कोशिश कर ले कि हमें गिराएगा, कोई लाख कोशिश कर ले हमें मिटाएगा, लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। इसलिए ये दिमाग में बिठा लो, इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है। कौन जानता था कि कुएं में जाएगा? कौन जानता था ये बाजार में बिकने वाला, कुएं में डाले जाने वाला और ये कैद खाने में रहने वाला ये दुनिया का बादशाह बनेगा। बादशाह बन गए यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब जो है भाई आए, अनाज लेकर गए और फिर अब्बा को जो है वो कुर्ते की खुशबू आने लगी। फिर अब्बा जब वहां पहुंचे उस वक्त सारा का सारा राज फाश हुआ कि भाइयों ने यूसुफ के साथ ये मामला किया है, यूसुफ को ऐसा ऐसा सताया गया है। अब भाई को जो है अफसोस है, तो भाई जब माफ़ी मांगने लगे तो उस वक्त याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सब ने मिलकर दरख्वास्त की कि अब्बा हमारे लिए, या अबा नस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातीन, या अबा नस्तगफिर लना ज़ुनूबना, ए हमारे अब्बा आप परवरदिगार से हमारे गुनाहों की बख्शिश तलब कर दीजिए। इन्ना कुन्ना खातीन, हम सब के सब खताकार है, खताकार है, आप दुआ कर दीजिए। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन दुआ नहीं की, क्या फरमाया? सास्तगफिरु लकुम रब्बी, अनकरीब में दुआ करूंगा अपने परवरदिगार से, अनकरीब करूंगा। हजरत इकरमा फरमाते हैं मुफस्सिरीन, वो फरमा रहे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नकल करते हुए कि हुजूर अकरम हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अनकरीब करूंगा, तो उन्होंने 2 चीज़ मुतय्यन किया, एक सहर का वक्त, तहज्जुद का वक्त और जुमा की रात। क्यों? जुमा की रात अफजल है और तहज्जुद की घड़ी भी अफजल है। उन्होंने तहज्जुद के वक्त को, सहरी के वक्त को और जुमा की रात को मुतय्यन किया। हम सिर्फ शबे बारात भी अफजल है। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जुमा की रात अफजल एक, इसलिए पूरे साल आते हैं ना जुमा, और वो फिक्स है, मालूम है, उसके बावजूद हम जो है उसकी कोई एहतमा हमारी ज़िंदगी में नहीं है। देखिए जिसने पूरे साल इबादत की उसको शबे बारात भी मिलेगी और शबे कदर भी मिलेगी। एक आदमी का हीरा छोटा सा गुम हो गया, मोती कंकर में गिर गया। अब घर आकर कहा कि भाई मेरा ये गुम हो गया, अब कैसे तलाश करें? तो उसको ये हुक्म दिया कि वहां जितना कंकर है वो सब बोरी में भर के ले आओ। अरे भाई एक गुम हुआ है, सब क्यों?
कहा वो यूं करने में और अंदर जा सकता है, पूरा उठा के लेके आ जाओ। कहा जब पूरे कंकर आएंगे तो वो हीरा मोती भी जरूर साथ आएगा। ठीक इसी तरह जो पूरे साल रातों को अल्लाह के हुजूर रोएगा, उसको शबे कदर और शबे बारात जरूर मैसर आएगी, वरना वो एक ही ढूंढने के चक्कर में पड़ा रहेगा और उसका वक्त गुजारता चला जाएगा। जुमा की रात अफजल है, इसलिए फरमाया जुमा की रात में जो शख्स सूरह दुखान पढ़ेगा 25वें पारे में, फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत अता फरमाएंगे। हम सुनते हैं ना भाई, जुमा के दिन जो सूरह कहफ पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला रुए ज़मीन पर जो भी फितने उसको बचाएगा, हत्ता के दज्जाल भी आ जाएगा तो बचाएगा। मजमे से पूछो कि कितने पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। इसलिए कहा ना भाई, आमाल मैंने आमाल, हम सबको बहुत ज़रूरत है इस वक्त के अपनी ज़िंदगी में आमाल को ज़िंदा करें। तो भाई जुमा की रात भी अफजल, तहज्जुद का वक्त भी अफजल। इसी तरीके से एक जो रात आएगी अभी अगली जुमा को रात जो आएगी, एक तो जुमेरात, वो जुमा की रात। देखो इस्लाम में रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। जैसे मगरिब के वक्त चांद दिखा तो 1 तारीख शुरू, अब दूसरे दिन जैसे चांद दिखा तो दूसरी तारीख हो जाएगी। रात पहले और दिन बाद में। इसलिए जो अभी जुमा आएगी तो उससे पहले जुमा की रात और शनीचर वाली जो रात है वो शाबान की 15वीं तारीख है, और 15वीं रात है जिसे शबे बारात कहा जाता है। इसको शबे लैलतुल रहमा भी कहा जाता है, इसको लैलतुल बरका भी कहा जाता है, इसको लैलतुल बारात भी कहा जाता है। मेरे भाई इसके चंद नाम आए हैं। ये बड़ा बरकत वाला दिन है, और बड़ा बरकत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में दिया, इसका नाम भी बड़ा बरकत वाला रखा। फरमाया शाबान, शाबान में शीन है, शीन के माना थे शराफत, शराफत यानी इज्जत और बुजुर्गी, और ऐन का माना होता है बुलंद, उलूए मर्तबत, बा बरकत, अलिफ उल्फत और मोहब्बत, नून नूरानियत का। जो आदमी इस महीने में इबादत करेगा अल्लाह उसको शर्फ से, इज्जत से नवाजेगा। जो इस महीने में इबादत करेगा अल्लाह ऐन उसके मर्तबे को बुलंद करेगा। जो इस महीने में इबादत करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को बरकत से भर देगा। और जो इस महीने में इबादत करेगा, तौबा करेगा, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में उल्फत और मोहब्बत को डाल देगा। और जो इस महीने में इबादत करेगा अल्लाह को मनाएगा, अल्लाह उसकी पूरी जिंदगी को नूर वाला बना देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस रात में बजट तैयार होता है। मैं चाहता हूं कि उस दिन में जो आने वाला दिन है उसमें रोज़े की हालत में हूँ, ताकि मेरे जो आमाल नामे तैयार हो तो रोज़े की हालत में मैं हूँ। इसलिए 15वीं शाबान को जो है वो रोज़ा भी रखना चाहिए। और फिर आता है हदीस में अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर आ जाते हैं और ऐलान करते हैं, है कोई हलमी मुस्तरज़िक, रोज़ी का मांगने वाला जिसे दूँ। आज हम दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं, दुनिया से परेशान है, बहुत महंगाई, इनके बहुत महंगाई। अरे भाई वो एक दिन था कि ज़मीन के अंदर 1 बीघे के अंदर 5 मन गल्ले होते थे, आज उसी 1 बीघे के अंदर 30 मन गल्ला होता है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे कितने भी इंसान बढ़ जावे, इसी ज़मीन से अल्लाह रिज़्क़ को निकालेगा। और याद रखो कितनी ही महंगाई हो जाए अल्लाह भूखा नहीं सुलाएगा, अल्लाह भूखा नहीं सुलाएगा। हमको तो अल्लाह को राज़ी करना है, बाकी हमारा घर कैसे चलेगा। जब अल्लाह ने पैदा किया है तो वो खुदा हमारे घर को भी चलाएगा। जब अल्लाह ने पैदा किया है अल्लाह तबारक व तआला इज्जत भी देगा। हमारा काम फ़कत इतना है कि हम अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल करें। हाँ,
ये जुमा की रात की मैंने आपसे बात की। अब कुछ लोग जुमा की रात को मज़ारों पे पहुंच जाते हैं। भाई मज़ार पे जाना कहीं जुमा की रात को साबित नहीं है। किसी हदीस मुबारका में इसका कोई जिक्र नहीं है कि जुमेरात को जो है वो मज़ारात पे रात को जाओ सब मिल मिल, ऐसा कहीं जिक्र नहीं। ठीक इसी तरह शबे बारात में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल तिलावत है, ज़िक्र है, नमाज है, सलातुत तस्बीह है, सलातुल हाजत है, सलातुत तौबा है, आप ढेर सारी नेकी के काम हैं। आप ये कोई फिक्स नहीं है, कौन सी इबादत करना वो फिक्स नहीं है। इसलिए जो छप छप के आते हैं कि 50 रकात नमाज, हर रकात में 2 मरतबा कुल वल्लाह और 100 मरतबा कुल वल्लाह वाली नमाज, ऐसी कोई नमाज कहीं जिक्र है नहीं। ये सब बनावटी है और बनावटी शरीयत नहीं चलती। शरीयत बन चुकी है, मुकम्मल हो चुका है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, पसंदीदा दीन वही है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना, अब जो इस्लाम के अलावा को लेकर आएगा फलन युक़बला, अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल नहीं फरमाएगा। हाँ, इबादत करनी है, कौन सी करनी है मौलाना साहब? आपको कुरान पढ़ना आता है, कुरान पढ़िए। आपको तस्बीह है, तस्बीह पढ़िए। सलातुल हाजत पढ़िए। आप जो है सलातुत तौबा पढ़िए। आपको जो इबादत आती वो आप कीजिए, फिक्स नहीं है, कोई इबादत फिक्स नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात में बिस्तर के ऊपर सोए हुए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ, और अचानक उठते हैं और उठकर वहाँ से चले जाते हैं। हज़रत आयशा फरमाती है मुझे ये ख्याल आने लगा कि कहीं ये दूसरे के मकान पे तो नहीं चले गए, दूसरे अज़वाज के यहाँ। मैंने निकल कर देखा तो जन्नतुल बकी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहे हैं। मेरे भाई, दुआ भी इबादत है, दुआ भी इबादत है, और दुआ बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए कि दुआ में इंसान अल्लाह के सामने आजिज़ी जाहिर करता है, अपने ज़रूरतमंद होने को बताता है। अल्लाह तू मुझे शिफा दे दे, या अल्लाह तू मुझे रोज़ी दे दे, अल्लाह मेरी नौकरी करा दे, या अल्लाह मेरे घर से बला को निकाल दे। अल्लाह खूब खुश होता है, देखो मेरा बंदा मुझसे जो है वो मांग रहा है, अपनी आजिज़ी जाहिर कर रहा है। इसलिए आता है अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ तमाम इबादतों का मग़ज़ है। आज हम इबादत करते भी है तो दुआ नहीं मांगते। इसलिए भाई, आने वाली रात में इबादतें करें, अल्लाह से मांगे, हिदायत मांगे, और भाई उससे पहले अपने आप के दिल को गुनाहों से पाक करें, साफ करें, कीना को बाहर निकालें, वरना इबादत किसी काम की नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक बैठे हुए सहाबा थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी जन्नती को देखना चाहता है? हाँ या रसूल अल्लाह। एक सहाबी आए, हुज़ूर ने फरमाया ये देखो। दूसरे दिन पूछा, थोड़ी देर में वही आएगा, ये देखो। तीसरे दिन पूछा, वही आएगा, ये देखो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके मकान पे गए और उनसे जाकर कहा कि भाई मेरे अब्बा के साथ थोड़ा मेरी चकमक हो गई है, तो मैं तुम्हारे यहाँ रह सकता हूँ चंद दिन? अरे यार, मेहमान किसके घर रहो, चंद दिन रहे। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन कहा भाई मेरे तो कोई जो है अब्बा के साथ चकमक नहीं है, अब्बा के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि तुम में से कोई जन्नती देखना चाहता है। हमने कहा था हाँ, तो तीनों दिन तुम्हारी एंट्री हुई थी मस्जिद नबवी में, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा तुम क्या अमल करते हो कि देखूं मैं रात की तन्हाई में, ताकि मैं भी वो करूं और जन्नत की बशारत हासिल करूं। लेकिन 3 दिन में ऐसा तो कुछ नहीं देखा।
आप ऐशा पढ़ के सो जाते हैं, फिर फजर पढ़ने उठते हैं और दिन में काम में चले जाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। कहाँ भाई, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं करता, बस यही काम करता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, सब जो है इबादतें करता हूँ और रोजी रोटी हलाल कमाता हूँ। फिर कहा, हाँ एक बात है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई कीना नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस फरमाते हैं, बस यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह की ज़बानी तुम्हारे जन्नत की बशारतें दिलवाई, इसलिए कि कीने वाला सीना जन्नत में नहीं जा सकता। हर कोई अपने सीने को देखे, इसमें क्या क्या भरा है, कैसी दुश्मनी भरी है, कैसा हसद भरा है, कैसा कीना भरा है, कैसा बुग़्ज़ भरा है। उसको पूछा, मानस तो बहुत सारा वो आदमी तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक वो उसकी बुराई कर नहीं लेगा इसको सुकून नहीं मिलेगा। ये हमारी जबान पे पन और लेकिन, अगर और मगर ऐसा घुसा है मेरे भाई कि हमको तबाह बर्बाद करके रखा है। इसलिए हम और आप रमजान मुबारक की आमद से पहले पहले ताकि वो रहमत और बरकत और वो आने वाले जो है सारे फजाइल से हम जो है मुस्तफीद हो सकें, उससे आने से पहले पहले एक दूसरे से अपना रिश्ता मुकम्मल कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी कीजिए, भाई भाई बनिए, बाप बेटा बनिए, आप जो है रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। क्यों? फरमाया, कितना बड़ा हाजी नमाजी कुछ भी है तू, लेकिन अगर तेरे दिल में कीना है, शबे बारात में तेरी दुआ कबूल नहीं है। तेरे दिल में कीना है, तेरा रमज़ान में अंदर रोज़ जो है वो दुआ कबूल नहीं है, तेरे भाई से तेरा बनता नहीं है, कता ताल्लुक किया हुआ है, सिला रहमी तेरे अंदर नहीं है, तेरी दुआ कबूल नहीं है। मेरे भाई, शराब का आदी बना हुआ है, तेरी दुआ कबूल नहीं है, सूदखोर बना हुआ है, तेरी दुआ कबूल नहीं है। मेरे भाई, इसलिए सारी ज़िंदगी से, पिछले ज़िंदगी से तौबा कीजिए, आपस का रिश्ता हमवार कीजिए और भाई भाई बन जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु अखुल मुमिन, मोमिन मोमिन का भाई होता है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। क्या मतलब? भाई भाई को तकलीफ नहीं देता, इसी तरह एक दूसरे के लिए तकलीफ का सबब न बने, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का सबब बने, रहमत का सबब बने। अल्लाह तबारक व तआला आने वाली रातों को जो बरकतें अल्लाह ने उसमें रखी है वो सब हमें अता फरमाए, रमज़ान मुबारक के बरकत अता फरमाए और 5 वक्ता अल्लाह नमाजी बनाए, अल्लाह आफियत और ईमान के साथ रखे। अल्लाह तबारक व तआला जब ले जावे तो कलमे ही के ऊपर अल्लाह हम सबको मौत नसीब फरमाए। ईद वाज़मन वाज़ जुमला जहाँ, आमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।